नमस्कार दोस्तों, ये कहानी जब की है जब लोग सर्कस के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे और किसी को सर्कस और शो के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था। लेकिन कहते हैं ना कि सबकी ज़िंदगी में एक शोमैन होता है जो अपने करतब से दुनिया को मनोरंजन करता है और लोगों के चेहरे पर खुशी लाता है। आज हम उसी शोमैन की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत ह्यू जैकमैन से होती है जो एक बहुत बड़ा शोमैन होता है और एक जगह अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा होता है। और कहानी उसके बचपन में चली जाती है जहां वो अपने पिता के साथ एक अमीर आदमी के घर गया होता है और वहीं वो चैरिटी को देखता है जिसे एक सर्वेंट शाही अंदाज में खाना खाने का तरीका सिखा रही होती है। और वहीं अपनी हरकत से बर्नम उसे हंसा देता है जिससे उसके हंसने से उसकी चाय गिर जाती है और उसके पिता उसकी इस हरकत के लिए उस पर गुस्सा होते हैं और बर्नम उन्हें बताता है कि उसने उसे हंसाया होता है जिस वजह से चाय फैली होती है और उसके पिता उसे चाटा मार देते हैं। और वहीं चैरिटी चुपके से उससे शाम को एक जगह मिलती है और उसे बताती है कि उसके पिता उसे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं और ये साथ में बहुत सा समय बिताते हैं। और उसके बाद वो बोर्डिंग स्कूल चली जाती है जिससे बर्नम निराश हो जाता है, लेकिन फिर भी ये आपस में एक दूसरे को खत लिखते रहते हैं। और बर्नम के पिता भी गुजर जाते हैं जिससे वो एक जगह से खाने की चोरी करता है लेकिन पकड़ा जाता है और एक लेडीज आकर उसे फल देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरता है, लेकिन वो चैरिटी को खत लिखना नहीं भूलता और बड़े होने पर चैरिटी के पिता के यहाँ जाकर उसे अपने साथ ले आता है जिससे उसके पिता उसे बताते हैं कि एक दिन वो उसकी गरीबी और जिंदगी से परेशान होकर उनके पास वापस आ जाएगी और ये लोग शादी कर लेते हैं और कुछ समय बाद दो प्यारी बच्चियों के माता पिता बन जाते हैं जिससे जल्द ही वो बड़ी हो जाती है। और वहीं बर्नम अपनी जॉब कर रहा होता है और हम देखते हैं कि कंपनी डूबने की वजह से बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया जाता है जिसमें बर्नम का नाम भी होता है। और कंपनी का बॉस उसे बताता है कि दक्षिण चीन सागर में आए तूफान की वजह से उसके बहुत से जहाज डूब गए हैं और बर्नम जहाजों के दस्तावेज और करारनामा चुरा कर वहां से घर चला जाता है और घर पर अपनी पत्नी को नौकरी जाने के बारे में बताता है जिससे उसकी बीवी उसे नया काम शुरू करने के बारे में बताती है। और वहीं उसकी बेटी बर्नम से अपना बर्थडे गिफ्ट मांगती है जिससे वो एक चीज बनाकर उसे दे देता है जिसे बनाने में वो माहिर होता है और अगले दिन अपने काम को शुरू करने के लिए बैंक के पास लोन लेने जाता है और उन्हें अपना आइडिया बताता है जिससे बैंक उससे कुछ चीज गिरवी रखने को कहता है और बर्नम उसे जहाजों के दस्तावेज और करारनामा दे देता है जो उसने ऑफिस से चुराए होते हैं जिससे बैंक उसे लोन दे देता है। और बर्नम उन पैसों से एक जगह किराए पर लेता है और एक म्यूजियम खोलने की प्लानिंग करता है और अपनी बीवी और बेटी को म्यूजियम की चीजें दिखाता है और अपनी फैमिली के साथ उसका प्रमोशन करता है, लेकिन कोई भी उसे देखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता और सिर्फ 3 टिकट बिकी होती हैं जो उसकी फैमिली ने खरीदी होती हैं जिससे बर्नम निराश हो जाता है। और रात में जब वो अपने घर आता है तो उसकी बेटी उसे बताती है कि लोग नकली और मरी हुई चीजों से ज्यादा जिंदा और रोमांचक चीजों को देखना पसंद करते हैं, जिससे उसे एक आइडिया आता है और वो एक लेडी से मिलने जाता है जिसका बेटा बौना पैदा हुआ होता है और वो उससे म्यूजियम में काम करने को कहता है जिससे वो उसे बताता है कि लोग उस पर हंसेंगे और अपने रूम में चला जाता है। लेकिन बर्नम उसे राजी कर लेता है और फिर शहर में यूनिक लोगों को ढूंढने के लिए कुछ पोस्टर लगा देता है और फिर एक लेडीज के पास जाता है जिसके चेहरे पर दाढ़ी उगी होती है और उसके पास जाकर उसे शो में काम करने को कहता है और उसे बताता है कि एक दिन लोग उसके हुनर को जरूर पहचानेंगे। और ऐसा ही करके बहुत से यूनिक लोगों के इंटरव्यू लेता है और उन्हें अपने शो में शामिल कर देता है और हर जगह शो का प्रमोशन करता है जिससे उसके टिकट बिकने लगते हैं और लोगों की भीड़ शो देखने आने लगती है। और बर्नम अपना पहला शो शुरू करता है, लेकिन लोगों के बीच में आने से उन लोगों को शर्म आती है और उन्हें देखकर घबरा जाते हैं, जिससे बर्नम उनमें उत्साह और जोश पैदा करता है और वो लोग शो में जान डाल देते हैं जिससे लोगों को शो बहुत पसंद आता है और उनका शो हिट हो जाता है। लेकिन एक पेपर में जेम्स जो पब्लिशर होता है वो उनके शो को अपमानजनक और बेहुदा सर्कस बताता है जिससे बर्नम उस खबर को सब न्यूज़पेपर में छपवा देता है और सभी को बताता है कि जो उस खबर को लेकर आएगा उसे डिस्काउंट मिलेगा जिससे उसका शो पॉपुलर हो जाता है
और हर शो फुल होने लगता है। और वहीं कुछ लोगों को उनके शो से प्रॉब्लम होती है, जिस पर बर्नम ध्यान नहीं देता और ये लोग शो में 4 चांद लगा देते हैं। और अगले दिन बर्नम जेम्स से मिलता है, जहां जेम्स उसके शो को बनावटी और उसे धोखेबाज बताता है। लेकिन बर्नम उसे बताता है कि उसका शो लोगों के चेहरे पर खुशी लाता है और उसने उसके सर्कस शब्द को अपने शो का नाम दिया है। और वहां से चला जाता है और अपनी बीवी और बच्चों को अपना नया घर दिखाता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। और फिर अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां वो फिलिप को देखता है, जो नाटक चलाने का काम करता है, और देखता है कि उसकी बेटी को भी उसकी दोस्त पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसे बैली डांस नहीं आता है, जिससे उसकी बेटी उसे डांस छोड़ने को कहती है। लेकिन बर्नम उसे बताता है कि हर चीज समय लेती है और वो एक दिन जरूर परफेक्ट बन जाएगी। और वहीं उसे पता चलता है कि उसने पैसे तो कमा लिए हैं, लेकिन समाज में उनकी ज्यादा इज्जत नहीं है, जिससे वो फिलिप से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि उसका नाटक बहुत ही बढ़िया है और उससे ड्रिंक के लिए पूछता है, जिससे वो राजी हो जाता है। और वहीं उसे बताता है कि उसके अंदर शो चलाने का हुनर है और उससे अपना शो ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिससे फिलिप उसे मना कर देता है। लेकिन बर्नम उसे समझाता है और आखिरकार शो के प्रॉफिट का 10% लेने पर वो हाँ कर देता है और शो ज्वाइन कर लेता है। और वहीं एनी को देखता है, जिसे देखकर उसे उससे प्यार हो जाता है और बर्नम फिलिप को सबसे मिलवाता है। और हम देखते हैं कि कुछ लोग अभी भी शो के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन बर्नम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे और सबको इन सब की आदत हो गई होती है। और वहीं फिलिप आकर उन सबको एक इनविटेशन दिखाता है, जो उन्हें इंग्लैंड की महारानी के यहाँ से आया होता है। और ये सब लोग यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इंग्लैंड की महारानी से जाकर मिलते हैं, जहां वो उनसे बहुत इम्प्रेस होती है। और वहीं बर्नम जेनी को देखता है, जो एक बहुत फेमस ओपेरा सिंगर होती है और रईस खानदान से बिलोंग करती है, जिससे बर्नम फिलिप से उसे मिलवाने को कहता है और फिलिप उसे जेनी से मिलवाता है, जिससे बर्नम उसे अपना इंट्रो देता है और उससे न्यूयॉर्क शहर में ओपेरा शो करने के लिए कहता है, जिससे वो मान जाती है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग उनका शो देखने आते हैं, जिससे शो फुल हो जाता है। और शो शुरू होने के बाद हमें जेनी का गाना सुनाया जाता है, जो बहुत ही बेमिसाल और दिल मोह लेने वाला होता है, जिससे सब उसके गाने में खो जाते हैं और सबको उनका गाना बेहद पसंद आता है। और शाम को उसके घर पर एक पार्टी होती है, जिसमें जेम्स भी उसके शो की तारीफ करता है। और वहीं चैरिटी के माता पिता उस पार्टी में आते हैं और बर्नम से मिलते हैं, जिससे वो उनकी बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा देता है। और अपने माता पिता की बेइज्जती देखकर उसकी पत्नी अपने रूम में चली जाती है, जिससे बिजी होने के कारण बर्नम उसके पास जाकर उसे मना नहीं पाता। और वहीं सर्कस के लोग भी पार्टी में आने की जिद करते हैं, लेकिन बर्नम उन्हें पार्टी में आने नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग उसकी रेपुटेशन खराब कर देंगे, और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे उन लोगों को बुरा लगता है। और दरवाजा खोलकर वो लोग अंदर आ जाते हैं और सबके बीच डांस करते हैं और अपने शो पर वापस चले जाते हैं। और फिर बर्नम फिलिप को जेनी के साथ अपने शो के बारे में बताता है, जिसके लिए उसने बहुत से फेमस थिएटर बुक किए होते हैं और जेनी को शो का एडवांस पेमेंट किया होता है, जिससे फिलिप उसे बताता है कि 40 शो तक उसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा और वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन बर्नम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिलिप उसे बताता है कि लोग सर्कस में उसे देखने आते हैं और उनके विरोधियों की संख्या भी बढ़ रही है, जो उनसे नफरत करते हैं। लेकिन बर्नम उसकी बात नहीं सुनता और सर्कस की जिम्मेदारी उसे दे देता है। और वहीं सर्कस के लोग भी बर्नम से नाराज चल रहे होते हैं और फिर फिलिप एन से मिलने चला जाता है, जहां एक शो में वो उसका इंतजार कर रही होती है और फिलिप उससे मिलता है। और वहीं फिलिप के माता पिता भी शो देखने आए होते हैं, जिससे वो उनको एन से मिलवाता है और उसके पिता एन की बेइज्जती कर देते हैं, जिससे वो वहां से चली जाती है। और फिलिप भी अपने पिता पर नाराज होकर उसके पीछे चला जाता है और उसे मनाता है, जिससे इनके बीच डांस होता है और ये एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। वहीं बर्नम भी शो के लिए बाहर जाने की तैयारी करने लगता है, जिससे चैरिटी उसे बताती है कि उसकी बेटियों को उसकी जरूरत है। लेकिन बर्नम उसे बताता है कि वो अपनी बेटियों और उसके लिए ये सब कर रहा है और वहां से ही चला जाता है। और जेनी का शो भी हिट पर हिट होता चला जाता है और वहीं फिलिप भी सर्कस की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर काम करने लगता है और चैरिटी को भी बर्नम की कमी महसूस होने लगती है। और वहीं लोग
पेपर पढ़ते हैं जिसमें जेम्स ने जेनी के शो और उसकी आवाज की तारीफ की होती है और ये लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। और वहीं जेनी बर्नम के साथ फ्लर्ट करती है जिससे वो जाने लगता है और उसे बताता है कि वो कुछ समय के लिए घर जा रहा है और शो की जिम्मेदारी जेनी को दे देता है, जिससे जेनी नाराज हो जाती है और उसे बताती है कि वो सिर्फ शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती और शो छोड़ने को कहती है, जिससे बर्नम उसे बताता है कि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है और अगर वो शो छोड़ती है तो वो कंगाल हो जाएगा। लेकिन जेनी उसकी बात नहीं मानती और अपना एक शो करने के बाद शो छोड़कर चली जाती है। और वहीं सर्कस खत्म होने के बाद जब फिलिप जाने लगता है तो उसकी उन सर्कस विरोधियों से लड़ाई हो जाती है, जिससे सब लोग आकर उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हीं में से एक आदमी उस सर्कस में आग लगा देता है जिससे पूरा थिएटर जल जाता है। और वहीं बर्नम भी वापस आ जाता है और आग लगने की खबर सुनता है, जिससे वो अपने सर्कस की ओर जाता है और सभी को सुरक्षित देखकर खुश होता है और फिलिप को उस आग से बाहर निकाल लेता है, जिससे एन फिलिप से जाकर मिलती है और उससे अपना प्यार कबूल करती है। वहीं बर्नम भी उदास बैठा होता है, जिससे जेम्स उसे आकर मिलता है और उसे बताता है कि उसे उसका शो कभी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी सबको साथ देखकर खुशी होती है और उसे जेनी के शो छोड़ने के बारे में बताता है, जिससे वो अपने घर जाता है जहां उसकी बीवी उससे परेशान होकर घर छोड़कर जा रही होती है और उसे बताती है कि बैंक वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया है और वो अपने माता पिता के घर चली जाती है, जिससे बर्नम एक बार में जाकर दारू पीने लगता है और वहीं सब लोग भी आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि जब सब लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था तब वो उनका सहारा बना था और उसी की वजह से वो सब एक फैमिली बने हैं और उसे बताते हैं कि वो सर्कस उनका घर है जो उन्हें वापस चाहिए और उससे फिर से सर्कस शुरू करने को कहते हैं, जिससे बर्नम में आत्मविश्वास बढ़ जाता है और ये लोग डांस करते हैं जो बहुत ही जबरदस्त होता है। और वहीं से बर्नम अपनी पत्नी चैरिटी को लेने निकल जाता है और वहीं एन को भी फिलिप से प्यार हो जाता है, जिससे ये एक दूसरे को किस करते हैं और बर्नम चैरिटी से मिलता है और उसे बताता है कि उसने पैसा कमाने के चक्कर में उससे बहुत परेशान किया है और चैरिटी उससे पुराने वाला बर्नम बनने को कहती है और वापस उसके घर आ जाती है। और उसके बाद बर्नम को कोई बैंक लोन नहीं देता, जिससे वो सभी को दुखी होकर सर्कस बंद करने को कहता है। लेकिन फिलिप उसे बताता है कि उसके पास बहुत से रुपए हैं जो उसने सेविंग करके रखे हुए थे और उसे वो पैसे लेने के लिए कहता है, जिससे बर्नम मना कर देता है। लेकिन फिलिप उसे बताता है कि वो पार्टनर हो सकते हैं और थिएटर की प्रॉब्लम को देखते हुए वो लोग एक जगह जमीन लेकर वहां अपना सर्कस शुरू करते हैं और अपने अनोखे करतब और परफॉर्मेंस से दोबारा सबका मनोरंजन करना शुरू कर देते हैं, जिससे लोग दोबारा उन्हें पसंद करने लगते हैं और सर्कस की जिम्मेदारी फिलिप को देकर बर्नम अपनी बेटियों के पास पहुंच जाता है और अपनी बेटी का डांस देखता है। और इसी के साथ ये क्लासिक मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 2017 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 है और $84 मिलियन में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $435 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।